चाइनीज़ बड़ी अच्छी मिसाल है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसको मछली ना दें, मछली पकड़ना सिखा दें। तो मैंने वही काम करा है, मैं आपको मछली पकड़ना सिखा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह अच्छी मच्छी पकड़ना जो है सीख लेंगे और मेरे इस यूट्यूब चैनल से इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा जब ये मोनेटाइज़ होएगा। तो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें मैंने आपको गाइड करना है कि फ़ेसबुक की जो ऐड पॉलिसीज़ होती है वो क्या क्या होती है। अगर आपने हमारी तमाम वीडियोस देखी होगी तो उनमें हमने बताया है कि सबसे पहले हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन दिया था, फेसबुक पेज कैसे बनता है, उसकी सेटिंग कैसे होती है, फेसबुक बिज़नेस मैनेजर और ऐड मैनेजर कैसे बनता है, सोशल मीडिया पोस्टर डिज़ाइन, फिर फेसबुक ऐड का जो इमेज साइज़ होता है वो क्या होता है, और आप किस तरह से फेसबुक ऐड कॉपी बना सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है। आज हमारा जो लेक्चर है वो फेसबुक ऐड पॉलिसीज़ के हवाले से। अगर आप एक सोशल मीडिया मार्केटर हैं या आप अपना ऑनलाइन बिज़नेस एक रन कर रहे हैं, अब आपको मार्केटिंग की ज़रूरत है। अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं तो आपको हर सूरत मार्केटिंग करनी पड़ेगी फेसबुक के ऊपर, अदरवाइज़ आपका बिज़नेस ग्रो नहीं कर पाएगा, लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि ये भी कोई बिज़नेस मार्केट के अंदर हैगा इन्हें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़ेसबुक की जो पॉलिसीज़ होती है वो आपका जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका ऐड अकाउंट बंद हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस हवाले से मैंने आज ये छोटी सी वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको बता सकूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसकी फ़ेसबुक की जो पॉलिसीज़ होती है वो क्या क्या होती है। अगर आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पर आप अगर लिखें सर्च बार के अंदर facebook.com/policies/ad, जब आप ये लिखेंगे तो आपको ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसके अंदर फेसबुक ने अपना पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है कि फ़ेसबुक की जो ऐड पॉलिसीज़ होती है वो क्या क्या होती है। ठीक है, तो आज इस पर हम बात करेंगे। तो ये जो है ये आपको पूरा ओवरव्यू बता रहा है, मैं आपको शॉर्ट के अंदर समझा देता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरे समझाने से आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले फ़ेसबुक की ऐड पॉलिसीज़ उन लोगों के को समझाने के लिए है जो अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को फेसबुक के ज़रिए एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं। फेसबुक के ऐड पॉलिसीज़ का मकसद ये है कि फ़ेसबुक की प्लेटफॉर्म को सेफ़, सिक्योर और रिलायबल रखना है। इसलिए फ़ेसबुक ने अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए कुछ लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन रखी है जिन्हें एडवर्टाइज़र को फॉलो करना ज़रूरी है। इन पॉलिसीज़ को फॉलो करने से आप अपनी ऐड को फेसबुक पर पब्लिश कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं। ये है कुछ फेसबुक की ऐड पॉलिसीज़ जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप एक ऐड बनाते हो, ठीक है, आपने एक ऐड बनाया, आपने उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए ऐड मैनेजर से रन करा, तो ये आपको ये ऐड रिव्यू प्रोसेस बता रहा है। ऐड रिव्यू प्रोसेस जो है ना, जो नए ऐड अकाउंट होते हैं उनके लिए 24 आवर्स का होता है, जो पुराने ऐड अकाउंट होते हैं वो 5 से 6 घंटे के अंदर उनके ऐड जो है एक्टिव हो जाते हैं। सबसे पहले फेसबुक जो है इतना इख्तियार रखता है, अगर आप वो चाहे तो आपके ऐड को रिजेक्ट भी कर सकता है, आपके ऐड को डिसअप्रूव भी कर सकता है और आपका ऐड अकाउंट बंद भी कर सकता है अगर आप उसकी पॉलिसी को वायलेट करेंगे। तो ये ऐड का रिव्यू का प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये आपके जो आप लिंक लगाते हो ये उसको भी देखता है कि आपने जो ऐड के नीचे लिंक दिया है वो किस चीज़ का लिंक है, व्हाट्सअप का लिंक है, लैंडिंग पेज का है, फेसबुक पेज का है, वेबसाइट का है, कोई वेबसाइट पे ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो फेसबुक की पॉलिसी को वायलेट करता है। अगर आपका ऐड रिजेक्ट हो जाता है तो आप दोबारा रिव्यू के लिए ऐड को अपने भेज सकते हैं, मगर अगर आपका ऐड एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया तो वो दोबारा रिजेक्ट हो सकता है और आपका ऐड अकाउंट बंद भी हो सकता है। तो इस चीज़ से आप परहेज़ करें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप किस किस चीज़ को जो है वो आप ऐड नहीं चला सकते, किस किस के बारे में, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो फेसबुक की ऐड पॉलिसीज़ हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक मार्केटर हैं या आप फेसबुक पे ऐड रन करते हैं तो ये जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले तंबाकू, ड्रग्स, गन्स और इल्लीगल प्रोडक्ट्स। आप समझते हैं, आपको ख़ुद पता होगा, अंदाज़ा होगा कि तंबाकू, ड्रग्स के अंदर मेडिसिन्स आती हैं, ठीक है, और इल्लीगल प्रोडक्ट्स आती हैं। फेसबुक पर तंबाकू, ड्रग्स, गन्स और इल्लीगल प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट अलाउ नहीं है। अगर आप ऐड लगाते हैं इन चीज़ों का तो आपका ऐड अकाउंट बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका डिस्क्रिमिनेटरी कंटेंट होता है, ठीक है। आप फेसबुक पर किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेटरी कंटेंट के साथ एडवर्टाइज़ करने की इजाज़त नहीं है आपको, जैसा कि जेंडर होता है, रेस होता है, इस्लाम के हवाले से, रिलीजन के हवाले से, एज के हवाले से, नेशनल के हवाले से, ओरिजिन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिज़िकल एबिलिटी के हवाले से आप कोई भी ऐड नहीं चला सकते जो अडल्ट कंटेंट हो या 18+ हो। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे फ्रॉड, एक किस्म का फ्रॉड वाला ऐड, जैसे आपने वेट कैसे लूज़ करना है, ठीक है, वेट लूज़ करना, ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म, ये सब फेसबुक की नज़र में एक फ़्रॉड है। अगर आप इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करोगे तो फेसबुक आपके ऐड अकाउंट को 100% बंद कर देगा, सस्पेंड कर देगा, ठीक है। और उसके बाद आपकी फेसबुक पर पर्सनल एट्रीब्यूट्स जैसे कि रेस और रिलीजन, एज, जेंडर
और 18+ अडल्ट कंटेंट ये सब एडवर्टाइजमेंट के लिए अलाउ नहीं है फेसबुक पर, ठीक है। और रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट भी होता है, जैसे फेसबुक पर रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट की एडवर्टाइजमेंट भी अलाउ नहीं है, जैसे कि अल्कोहल हो गई, अडल्ट कंटेंट हो गए, गैम्बलिंग हो गई, लॉटरीज़ हो गई। और फिर भी आपको कोई ऐसी ऐड पोस्ट करनी है तो स्पेसिफिक परमिशन लेनी होगी आपको फेसबुक से, ठीक है। तो ये तमाम जो है आपने पॉलिसीज़ को फॉलो करना है। बाकी ये तमाम पॉलिसीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, लो क्वालिटी, ठीक है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, पर्सनल हेल्थ एंड अपीयरेंस, सेल ऑफ बॉडी पार्ट्स। वैसे सेल ऑफ बॉडी पार्ट्स तो कोई नहीं बेचता, खैर ये फेसबुक की एक अपनी पॉलिसी है। डेटिंग हवाले से कॉस्मेटिक प्रोसीड्स एंड वेलनेस, ठीक है। वेट लूज़ यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बताया था 18+, ठीक है। अगर आप वेट लूज़ प्रोडक्ट और सर्विस यूज़ करते हैं तो आपको 18+ लोगों को टारगेट करना पड़ेगा, उससे कम आप नहीं कर सकते, ठीक है। ऑनलाइन फार्मेसीज़, ठीक है, मेडिकल हो गई आपकी, किसी भी तरीके की आप फार्मेसी के हवाले से कोई भी ऐड रन नहीं कर सकते, चाहे वो एक हर्बल प्रोडक्ट हो, मेडिसन हो। इसके अगर आपको ऐड अकाउंट को सेव रखना है तो आपको फेसबुक की पॉलिसी 100% जो है फॉलो करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट सर्विस हो गई, लोन वगैरह, बैंक लोन, ठीक है। इसके हवाले से आगे मैं आपको ऐड पे भी बताऊंगा कैसे होता है, वो आगे की है। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, गेमिंग के हवाले से, सोशल कैसीनो गेम्स, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आप। अच्छा, अगर आप कोई ब्रांड के हवाले से, जैसे कॉपी वगैरह हम सेल करते हैं ना, कॉपी हो गई रोलेक्स की, राडो की, या किसी भी ब्रांड की कॉपी है, खादी हो गया या गुल अहमद हो गया, आप उसकी रिप्लिका के ऊपर काम करते हो तो आप कभी भी ऐड लगाते हुए उस ब्रांड का नाम यूज़ मत करना, वरना आपका ऐड रिजेक्ट हो सकता है। कॉपीराइट और ट्रेडमार्क यहाँ आप देख लेंगे, यहाँ पर डिटेल भी लिखी हुई है, ठीक है। आप पॉलिटिकल्स ऐड नहीं चला सकते, उसके लिए आपको आईडी कंफर्म करानी पड़ेगी। सोशल इश्यूज़ पे इलेक्शन कैंपेन आपको चलानी है तो उसके लिए आपको डिस्क्लेमर देना पड़ता है। आपको एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, वो एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया मार्केटर ऐड चलाता है, ठीक है। लीड एड्स के ऊपर ये टारगेटिंग, ये आप उस पर, ये तो आगे हम इस पर वैसे भी बात करेंगे। अभी हमने सिर्फ पॉलिसीज़ को देखना है। मेरा काम था, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का फ्री कोर्स मार्केट में लेके आया हूँ जो आपको यूट्यूब चैनल पे सिखा रहा हूँ। एक चाइनीज़ बड़ी अच्छी मिसाल है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसको मछली ना दें, मछली पकड़ना सिखा दें। तो मैंने वही काम करा है, मैं आपको मछली पकड़ना सिखा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह अच्छी मच्छी पकड़ना जो है सीख लेंगे और मेरे इस यूट्यूब चैनल से इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। जब ये मोनेटाइज होएगा तो मुझे भी फ़ायदा होगा। मेरे पास एक हुनर और स्किल्स है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप बेहतर से बेहतर, जो मैं 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठे कमा रहा हूँ, आप भी कमा सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कमाने के बहुत से ज़रिए हैं। ऑनलाइन जो बिज़नेस होते हैं, ऑनलाइन कमाने को अक्सर लोग पता नहीं फ्रॉड समझते हैं, स्कैम समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया बहुत कमा रही है। पाकिस्तान इसी सोच के अंदर छोटा और पीछे रह गया है। यूएसए के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पर ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन बिज़नेस चल रहे हैं, ऑनलाइन कमाई का ज़रिया बना हुआ है, फ्रीलांसिंग लोग कर रहे हैं फाइवर पे, अपवर्क पे। तो ये सिर्फ हम पाकिस्तानी सोचते हैं कि ये सब फ्रॉड होता है, लेकिन मेरी नज़र में मैं बोलता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है इसको फ्रॉड समझना। ऑनलाइन लोग पैसा कमाते हैं, मैं भी ऐसी सोच समझता था, लेकिन जब मैंने कमाना शुरू करा तो मुझे पता चला कि वाकई मैं बेवकूफ़ था। वो लोग बेवकूफ़ नहीं है जो हमें बताते रहते हैं चीख चीख के। बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो आपको इस फील्ड के अंदर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर से मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा। काशिफ मजीद साहब हैं, फैसल शबीर साहब हैं, हिशाम सरवर साहब है जो बहुत बड़ा एक नाम है फ्रीलांसिंग के अंदर, हिशाम सरवर साहब का। उनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, उनकी वीडियोस से। काशिफ मजीद साहब की वीडियोस से मैंने बहुत कुछ सीखा है। फैसल शबीर साहब की वीडियोस से मैंने सीखा है। तो ये सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो हमें सिखा रहे हैं, लेकिन हम सीखना नहीं चाह रहे। तो मैं भी उनमें से एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ और आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। मैं अपने हुनर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माहिर हूँ। तो मैंने सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग से आगाज़ करा है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, मुझे भी सपोर्ट करेंगे। मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहूँगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।